कबड्डी विश्व कप विजेता का सम्मान, संजू देवी को 50 लाख का इनाम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया सम्मानित, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर दी बधाई। महिला आरक्षण पर सियासी वार पलटवार, अरुण साव का विपक्ष पर आरोप, बहानों से बिल रोका गया, विपक्ष ने आरोपों को किया खारिज। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज, दीपक बैज का भाजपा सरकार पर हमला, 150 करोड़ के कथित भू घोटाले का आरोप, फाइलें गायब, जांच की मांग। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजू देवी को सम्मानित किया। इस दौरान उन्हें 50 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया गया और शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। हमारे बिलासपुर एकेडमी में प्रशिक्षणरत रही है और कबड्डी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश में जो आयोजित हुआ था 2025 में देश को स्वर्ण पदक मिला और उस टूर्नामेंट में संजू देवी जी का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा और उन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी जीता। ऐसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 50 लाख रुपए की राशि देने का निर्णय किया और आज उन्हें वो 50 लाख प्रदान किया गया है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हो रहा है। बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो, सरगुजा ओलंपिक का आयोजन हो, देश का पहला खेलो इंडिया का नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन हो, लगातार ऐसे बड़े आयोजन हम कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं छत्तीसगढ़ में हो, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। खेल सुविधाओं का विस्तार और खेल की लगातार गतिविधियां हो। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, लेकिन किंतु परंतु के बहाने बिल को पास नहीं होने दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिला आरक्षण के विरोध कर रहा है और अब भी वही रुख देखने को मिला। हालांकि विपक्ष इन आरोपों को खारिज कर रहा है। कल लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की जो भूमिका रही और जिस प्रकार से लेकिन किंतु परंतु करके महिला आरक्षण विधेयक को उन्होंने पास नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के विरोध में रही है और अब जब 30 सालों बाद महिला आरक्षण मिलने वाला था तब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष। छत्तीसगढ़ की सियासत में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में फाइलों का गजब खेल चल रहा है। उन्होंने रायपुर नगर निगम के कथित 150 करोड़ के भू घोटाले में फाइलें गायब होने और अधिकारियों ठेकेदारों की मिलीभगत के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए फाइलें और कंप्यूटर तक जलाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। महिला आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रोपोगेंडा कर रही है और पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया है और महिला आरक्षण तो 2023 में पास हो चुका है। दरअसल असली खेल था महिला आरक्षण के नाम पर यह परिसीमन का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब।
महिला आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के नाम पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून पहले ही लागू हो चुका है और ऐसे में इससे मुद्दा बनाकर चुनावी फायदा लेने की कोशिश हो रही है। साथ ही परिसीमन को लेकर भी भाजपा की रणनीति पर सवाल उठाए। महिलाओं के नाम पर ये राजनीति करना इनका फितरत बन चुकी है और महिला आरक्षण 2023 में पास हो चुका है और आम जनता जानती है ये परिसीमन के खेल से ये बेनकाब हो चुके हैं। रही बात आगामी चुनाव में कौन किसको दौड़ाएगा ये तो समय बताएगा। विजय शर्मा जी को इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है और आम जनता के पास और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में राशन वितरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 महीने का चावल एक मुश्त देने का फैसला जमीनी स्तर पर अव्यवस्था पैदा कर रहा है। पार्टी नेताओं विजय कुमार झा, जयदीप खनूजा, मिहिर कुर्मी और मिथिलेश साहू ने आरोप लगाया कि राशन दुकानों में पर्याप्त स्टॉक और परिवहन की व्यवस्था नहीं है, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं पैसा देकर भी मामले को दबाया जाता है। आज गर्म है मामला, आप 2 महीने बाद देखना ये जांच भी टाइट हो जाएगा, लोगों का जेब गर्म हो जाएगा और मामला ठंडा हो जाएगा। ये अत्यंत दुखद घटना है। दिवंगत लोगों को आम आदमी पार्टी, हमारे प्रदेश प्रभारी संदीप पाठक जी और छत्तीसगढ़ के सभी नेता लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार के साथ इस दुख में हम शामिल हैं और ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग झुलसे हैं, बीमार हैं, वो जल्दी ठीक हो जाए। स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी की ओर से कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा जी हैं और प्रदेश के नेता हैं जयदीप खनूजा जी, साथ में हमारे सोशल मीडिया के सह प्रभारी प्रदेश के हैं मिथिलेश साहू जी और मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी। आज हम आप लोगों के समक्ष छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में चल रही दिशा दर्शन भ्रमण योजना के तहत सूरजपुर जिले की महिला स्व सहायता समूहों से जुड़ी करीब 55 महिलाएं रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने सोया प्रोसेसिंग प्लांट का दौरा कर उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन की बारीकियां सीखी। इस पहल से महिलाओं में स्वरोजगार और लघु उद्योग के प्रति आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और मेरे जिले के 50 से अधिक महिला यहाँ पे आई हुई हैं और महिलाओं को विभाग की ओर से दिशा दर्शन भ्रमण के माध्यम से हम खरोरा के इस बीज निगम की यूनिट में लाए हैं ताकि हमारी महिलाएं यहाँ से सीख के जाएं कि कैसे यहाँ पे काफ़ी सारे चाहे मिलेट के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ से कैसे सीख के जाएं और सीखने के बाद रायपुर में पूज्य सिविल लाइंस सिंधी पंचायत ने 2026-28 के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। संगठन की कमान अब संजय जयसिंह के हाथों में होगी, जबकि मोहन वल्यानी महासचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे। नई टीम सांस्कृतिक, शैक्षिक और समाज कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। बीजापुर से बड़ी कामयाबी की खबर सामने आई है। थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के अन्नापुर जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों की भारी मात्रा में विस्फोटक डंप बरामद किया। डीआरजी और बीडीएस की संयुक्त टीम ने एरिया डोमिनेशन और डीमाइनिंग अभियान के दौरान ये कार्रवाई की और बताया जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री प्लास्टिक टंकी में जमीन के अंदर छिपा कर रखी गई थी। कवर्धा फुलवारी परिसर स्थित हनुमान मंदिर में स्थापित भगवान हनुमान की प्रतिमा से चांदी का मुकुट चोरी होने का मामला सामने आया है। पुजारी की सूचना पर कोतवाली कवर्धा थाना में केस दर्ज किया गया और बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के आसपास मुकुट गायब हुआ था, जिसकी जानकारी बाद में सामने आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिनांक 17 अप्रैल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफ़ेद अर्टिगा कार क्रमांक CG04QD 7255 में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी हो रही है।
यह गाड़ी कटघोरा से बिलासपुर की ओर जा रही है, जिसकी सूचना पे थाना रतनपुर एवं ACCU की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। आरोपी को भेड़ीमुड़ा नवापारा चौक के पास पकड़ा गया, जिसमें कार में 245 पैकेट लगभग 245 किलो गांजा की बरामदगी की गई। जब आरोपी को पकड़ा गया तो लगातार उसके फ़ोन पे एक नंबर से कॉल आ रहा था, जिसमें ये पता लगा कि ये भी इस तस्करी में शामिल है। तो तुरंत टीम रवाना कर उसको पकड़ा गया एवं दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर आज उनको न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इस मामले से जुड़ी रायपुर नगर निगम के जोन 9 में पानी की किल्लत और खराब साफ सफाई व्यवस्था के विरोध में वार्डवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग जोन कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठ गए और स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी में पानी की समस्या विकराल हो गई है और टेल एंड इलाकों में सप्लाई लगभग ठप है। फिलहाल प्रदर्शनकारी स्थायी समाधान की मांग पर अड़े हैं। लेकर सियासत गर्मा गई है। सरोज पांडे गांधी पुतला के सामने धरने पर बैठ गई और उनके साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की गई। सरोज पांडे ने विपक्ष पर बिल लटकाने का आरोप लगाया। हम सभी लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होगा, ऐसा हम सब लोग मानते थे। और जिस प्रकार से विपक्षी दल ने, सभी विपक्षी दलों ने डर के कारण, श्रेय की राजनीति के कारण, और सदन में तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को भी कहा कि आप श्रेय की राजनीति मत करिए, आप छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव की मांग तेज हो गई है और लोग नई सरकार चाहते हैं। उनके मुताबिक ये भावना सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं बल्कि देश भर में देखने को मिल रही है। बंगाल में मैं भी गया हूँ। एक ही नारा चल रहा है, पलटानु सरकार चाहिए, बीजेपी सरकार। इस नारे से प्रभावित बंगाल के रहने वाले और बंगाल के मूल रूप से लोग हैं, वो देश के किसी भी स्थान पर हों, सबके मन में ये बात है। और अभी मैंने सबसे आग्रह किया कि आप मतदान करने के लिए ज़रूर जाएं। तो इनकी तैयारियां पहले ही हैं और सब इस भाव के साथ जा रहे हैं कि इस बार इस निर्मम सरकार को उखाड़ कर फेंक देना। बिलासपुर में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीट प्रणाली को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में आपराधिक, सामाजिक और अन्य गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। उसके काम के कारण उसके नाम से उसको पुकारा जाए। उसकी महासमुंद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा करते हुए 912 किलो गांजा जब्त किया है और उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जाई जा रही इस खेप को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया। इस मामले में अब्दुल नईम को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रायपुर नगर निगम के जोन 10 में स्वच्छता को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर स्वच्छता रैली निकाली गई। इस दौरान नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में निगम अधिकारियों की मौजूदगी रही और पूरे जोन में स्वच्छता का संदेश दिया गया। दुर्ग में महिला आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। सरोज पांडे के नेतृत्व में भाजपा ने रैली निकालकर विपक्ष पर निशाना साधा। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आवाज उठाई। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर के कार्यान्वयन में बाधा डालने का आरोप लगाया। बिलासपुर में अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रतनपुर थाना पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में वरिष्ठ पुलिस के निर्देश पर टीम ने संदिग्ध कार को रोककर जांच की। जानकारी के मुताबिक कटघोरा से मध्य प्रदेश की ओर भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा था और फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 17 अप्रैल को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद अर्टिगा गाड़ी क्रमांक CG04 QD 7255 में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी हो रही है। यह गाड़ी कटघोरा से
बिलासपुर पुलिस लाइन में इनाम दिवस के मौके पर विस्तृत जनरल परेड का आयोजन किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के नेतृत्व में जवानों के टर्न आउट, ड्रिल और शस्त्र अभ्यास का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वज्रवाहन को डेमो भी दिखाया गया और अधिकारियों ने जवानों को बीट प्रणाली मजबूत करने और यातायात नियंत्रण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।